या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। धर्म, आस्था और विश्वास सब माँ की महिमा है। शारदीय नवरात्र कल से आरंभ हो रहे हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति एक है, किस कर्म से, किस प्रभाव से और किस ऊर्जा से माँ प्रसन्न होती है, इसी आधार पर माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार माँ दुर्गा पालकी की सवारी पर आ रही हैं। हर बार माँ जिस पालकी पर आती हैं वो संकेत देता है कि आने वाला समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से कैसा रहने वाला है, उनके भक्तों के लिए समय कैसा रहेगा। देवी भागवत पुराण में माँ नवदुर्गा की सवारी को लेकर बहुत कुछ बताया गया है। इससे संबंधित एक श्लोक भी है। शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमई तुरंगमे गुरौ शुक्रेच दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। माँ कृपा दात्री है, हर परिस्थिति में भक्तों का कल्याण करती हैं। और आज हम अपनी खास पेशकश में बताएंगे कैसे घट स्थापना करनी है और 9 दिनों तक कैसे पूजा अर्चना करें और क्या विधि है। इन सब बातों की आपको जानकारी देंगे और इसके लिए हमारे साथ विद्वान पंडित भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे रूबरू भी मैं करवा दूं। हमारे साथ पंडित मुकेश शास्त्री जी हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे साथ। इस पर बातचीत के लिए पंडित सुरेश शास्त्री जी भी मौजूद हैं। पंडित जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ अनुभव शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पंडित बंशीलाल शास्त्री जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जहाँ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जब कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, हर किसी की यही कामना होती, कोशिश होती कि हमारी तरफ से कोई कमी न रह जाए माता रानी को प्रसन्न करने में, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे, सभी मनोकामना पूर्ण हो। और इसलिए कहीं कोई कमी ना हो, हम हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे किस विधि से पूजा अर्चन करनी। लेकिन साथ ही साथ जब माता रानी की बात हो और माता रानी के भजन ना हो तो फिर वो अधूरा सा ही लगता है। और इसलिए हमारे साथ आकांक्षा राव भी मौजूद हैं, वर्षा राव हैं, तबला पे उनका संगत देंगी, साथ देंगी। और आकांक्षा राव जिनकी मधुर आवाज से हम माता रानी के भजन भी सुनेंगे। शुरुआत करते हैं पंडित मुकेश शास्त्री जी आपसे। नवरात्र हर बार अलग होता है, हर बार बहुत खास विशेष होता है। इस बार की अगर बात करें, नवरात्रि कैसे खास है? क्योंकि कहा जाता है कि माता की सवारी बहुत कुछ संकेत देती है और इस बार जब माँ पालकी में सवार होकर आ रही हैं तो ये क्या संकेत है? जयकारा शेलावादी का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। इस बार शारदीय नवरात्रा विशेष रहने वाले हैं। माता के आगमन और प्रस्थान से माता की सवारी का अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्रा गुरुवार के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं और शनिवार को समाप्त हो रहे हैं। तो जब गुरुवार से नवरात्रा प्रारंभ हो तो माता की सवारी जो है वो डोली अर्थात पालकी रहती है। और चूँकि शनिवार को प्रस्थान कर रही हैं तो चरणायुध अर्थात पैदल प्रस्थान कर रही हैं। चूँकि इस बार नवरात्रा 9 दिवस की जगह 10 दिवस तक नवरात्रा रहेंगे, तो नवरात्रा का बढ़ना, एक दिन बढ़ना शुभ माना जाता है। नवमी और दसवीं एक ही दिन रहेगी। इस बार विजयदशमी और महानवमी शनिवार दिनांक 12 अक्टूबर सन 2024 को मनाई जाएगी। जहाँ तक आपका प्रश्न था, मूल प्रश्न ये था कि सवारी, तो इस बार चूंकि पालकी डोली पे माता रानी आ रही, जिसे शास्त्रीय दृष्टि से बहुत शुभ नहीं समझा जाता है। माता का पालकी में आना शुभ संकेत नहीं है। देश विदेश के अंदर अराजकता बढ़ती हुई दिखाई देगी। अलग अलग विश्व के देशों के अंदर गृह युद्ध की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी। आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और चरना युद्ध होकर जाना, यानी माता का जो प्रस्थान है वो यदि पैदल जाती हैं, वो भी देश और दुनिया के लिए, आम जनता के लिए कोई विशेष शुभ संकेत नहीं देता है। आने वाले समय के अंदर महामारी, आंशिक महामारी फैल सकती है, लोगों के जीवन में शोक आ सकता है, कष्ट आ सकते हैं, जमीन जायदाद संबंधित मामलों में भी लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। वैसे नवरात्रा का 10 दिन का होना निश्चित तौर पे शुभ संकेत है। और हम तो ये कहते हैं सवारी और प्रस्थान जरूर संकेत देती है, लेकिन माता का आगमन अपने आप में ही इतना निराला है और
एक श्लोक में कहते भी हैं, माता पुत्र का पूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। इसलिए हम शास्त्र कुछ भी कहें, लेकिन माता का आगमन निश्चित तौर पर सभी मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, देश और दुनिया के लिए शुभ रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, और बिल्कुल उम्मीद भी हर कोई यही कहता है कि सब कुछ शुभ हो, और जब माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा, यही उम्मीद भी करते हैं हम। मैं सुरेश जी का, पंडित सुरेश शास्त्री जी का रुक करूँ उससे पहले आकांक्षा, माता रानी के भजन से शुरुआत कर लेते हैं, और क्योंकि आज गांधी जयंती भी है, वो भी पर्व मनाया जा रहा है, तो अभी आप क्या सुनाने वाली हैं? गांधी जयंती है तो मैं सबसे पहले ठीक भजन सुनाती हूँ। बिल्कुल। वैष्णव जयंती। वैष्णव जन तो तेने कही है जे, पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही है जे, पीड़ पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराए जाने रे। सकल लोक मां सहोणे बंदे, सकल लोक मां सहोणे बंदे, निंदा न करे केनी रे। निंदा न करे केनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कही है जे, पीड़ पराए जाने रे। सगम पगम पनि नि 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 पनि सा 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 नि सा नि द पद मग। सगम पगम पनि सा रे सा नि द पद म पगम रे गम पगम रे नि सा। समुदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, कर धन न
राम नाम शो ताणी लागे राम नाम शो ताणी लागे सखल तीरथ तेना तन मारे वैष्णव जन तो। बहुत खूब आकांक्षा, और क्योंकि गांधी जयंती है तो इस भजन के साथ ही हम भी बापू को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। पंडित सुरेश शास्त्री जी, अब क्योंकि 9 दिन महत्वपूर्ण होते हैं पूरे नवदुर्गे के, और हर दिन का अलग अलग महत्व है पूजा की विधि मुहूर्त को लेकर, लेकिन पहला दिन बहुत खास हो जाता है क्योंकि घट स्थापना करनी होती है। आपसे समझना चाहेंगे घट स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा और कैसी विधि रहेगी? शरणागत दीनार्था परित्राण परायणी सर्वस्याधुर्य देवी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देखिए, जहाँ नाम से ही विदित है नवरात्रि, जी, हर दिन का विशेष महत्व है। हर दिन कुछ न कुछ नया भगवती के लिए करना चाहिए। वैसे 4 नवरात्र आते हैं साल में, बसंत ऋतु का, फिर आषाढ़ में आते हैं, फिर ये शारदीय नवरात्र, और इसके बाद माघ में आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र आते हैं और 2 जो है ये नवरात्र बड़े नवरात्र आते हैं। तो नवरात्र का इसलिए अपने हिंदू धर्म में महत्व है कि ये बसंत ऋतु के टाइम में भी और इसी समय में प्रकृति का परिवर्तन होता है, और प्रकृति परिवर्तन होने के बाद कई बीमारियां आना, कई और होना, ये जो है प्रकृति परिवर्तन के लिए, क्योंकि नवरात्र में शक्ति का प्रतीक नवरात्र है। नवरात्र में ऊर्जा का संचार होता है, इसमें जो है शक्ति की वृद्धि होती है, समृद्धि होती है। तो बड़ा महत्व है। इस नवरात्रि में जो पूजा करते हैं उसका पूरा साल भर उसका फल मिलता है जी। इस वर्ष महेश जी ने कहा कि जो है विशेष महत्व है, क्योंकि इस वर्ष में अभी माता जी का जो आगमन है वो डोली पे आगमन है, और महिषा के ऊपर या भैंसे के ऊपर जाने का प्रस्थान है जी। तो अभी देखो आप, अभी दो दिन बाद में तो आने वाला कितना प्रकोप हुआ, कितना विश्व युद्ध की तरफ प्रदेश जा रहा है, तो उसी का प्रभाव है। इसलिए जो मुकेश जी ने बोला कि जो है आगमन हो रहा है, तो अपने को तो अपने कम से कम अपना जो है पर्सनल जीवन के लिए तो पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए जी। अभी, क्योंकि नवरात्रि स्थापना अभी 3 तारीख को, कल बुधवार को है, कल जो है कल बृहस्पतिवार को शुभारंभ हो रहा है। प्रतिपदा को हस्त नक्षत्र हो, सुबह का समय हो, तो उस समय ही जो है प्रतिपदा के दिन जो है इसका शुभारंभ होता है। प्रतिपदा आज रात्रि को ही लग जाएगी, वो जो है बुधवार को 12:30 से लेकर के, और कल 12:30 बजे तक जो है 4 तारीख को वहाँ जो है 12:30 तक रहेगी। तो इसलिए अपने को कल ही जो है बृहस्पतिवार को सुबह हस्त नक्षत्र में, सुबह द्वितीय भाव लगन में, सुबह चौगड़े के समय में, तो उस दिन जो है शुभारंभ हो तो अच्छा रहेगा। तो सुबह घट स्थापना का समय 6:24 से लेकर 8:45 तक, उस टाइम चौगड़िया भी अच्छा रहेगा, और उस समय जो है प्रातः काल में ही देवी की स्थापना करना शुभ मानते हैं। इसके बाद में चौगड़े से अगर कोई जोड़ते जाना चाहे तो 10:30 से लेकर के और 3:30 बजे तक चर लाभ अमृत तीनों चौगड़े अच्छे हैं। इसमें भी सबसे अच्छा जो है अभिजीत समय और सुबह का समय देवी स्थापना का सब अच्छा मानते हैं। तो घट स्थापना का समय अभिजीत समय 11 और जो है 56 से लेकर के 12:34 के ऊपर है, तो उस समय अपन घट स्थापना करेंगे। अब घट स्थापना की जो है विधि विधान से इसकी स्थापना करनी चाहिए। तो इसमें सुबह उठ करके प्रातःकाल भगवती का ध्यान करके, और जो है नहाना है, गंगा जल जरूर जल में डाले, और बिल्कुल शुद्धता से जो है भगवती का ध्यान करे। अपने जो है देवी जी की प्रतिमा हो तो ठीक है, नहीं तो जो है एक सिक्का चांदी का लिया भी उसको स्थापित करें। और मेन तो जो है घट का ही महत्व है। अब घट जो है मिट्टी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है। उसको विधि विधान से जो है करना चाहिए। उसको जो है पूर्वमुखी, अगर मकान में व्यवस्था है मंदिर में, तो अपना मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए या उत्तर में मुंह होना चाहिए। तो पूर्व की तरफ मुंह करके एक पाटे पर जो है जरूर जो है पाटे के ऊपर जो है लाल चादर, लाल जो है कपड़ा बिछावे, उस पर जो है जो मतलब माता जी को बहुत जो है पसंद है, तो जौ के या गेहूं का जो है धान्य के ऊपर मतलब जो कलश को स्थापित करे, उसमें पंच पल्लव लगावे, मोली बांधे, और उसमें जो है ऊपर नारियल, सूखा नारियल जो है विधि विधान से उस पर रखे। उसके ऊपर फिर जो है कोई जो है
अपनी चुंदड़ी है या माता जी को जो पसंद है वो रखे और उसके सामने जो है पर जो विधि विधान से उसकी पूजा करे। उस नारियल में एक जो है सिक्का भी डाले, तो इसमें जो है पंचपल्लव के साथ में जो है उसमें पंचरत्न डाले, सिक्का डाले, सुपारी डाले और उसको विधि विधान से आच्छादित करके और माता जी का ध्यान करें। जी बिल्कुल, और इस विधि के साथ घट स्थापना कर सकते हैं। अनुभव जी, एक अहम बात ये भी कि अब जिस तरह से मुहूर्त हमने जान लिया, घट स्थापना की विधि हमने समझ ली, आगे भोग का भी बहुत महत्व होता है। तो हर दिन के हिसाब से भोग या हम कल से क्योंकि घट स्थापना करेंगे, शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा कि पूजन में वो होना ही चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर अनुभव शर्मा की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, माता के ये 9 नाम, माता के ये स्वरूप और माता के ये 9 दिन, ये बहुत ही सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा गुरुजी ने बताया कि शक्ति का मतलब है ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति निहित है, चाहे जीव जंतु में, चाहे कीट पतंग, किसमें भी जो जितनी भी शक्ति निहित है, उन सबका सार शक्ति ही है। और जो घट स्थापना हम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो ब्रह्मांड में निहित शक्ति है उसको घट में स्थापित करना, और उसको घट में स्थापित करके हम पूरे घर की जो एनर्जी है उसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि हम भोग कैसे लगाएं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि माता के जो 9 स्वरूप हैं, माता के जो 9 दिन हैं, उसमें अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग दिन के भोग की सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन आप अगर फर्स्ट डे जिस दिन नवरात्रा स्थापना कर रहे हैं उस दिन आप माता को बर्फी का भोग लगाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं और मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाएं। और मंदिर की अगर आप सफाई कर रहे हैं तो उसमें गंगा जल का प्रयोग आप जरूर करें। और सबसे बड़ी बात है, सुंदरकांड में बहुत ही सुंदर पंक्ति है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। अगर आप अपने घर में जब पूजा कर रहे हैं तो परिवार के जितने भी सदस्य आप जो मिलकर पूजा कर रहे हैं वो सब एक साथ मिलकर के पूजा करें, तो उससे इस दिन का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। भोग में आप फलों का उपयोग भी कर सकते हैं, बर्फी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और पूजा करते समय आप नीले और काले कपड़े पहन करके बिल्कुल भी पूजा ना करें। आप जब फर्स्ट डे अगर आप पूजा कर रहे हैं नवरात्रा स्थापना वाले दिन, तो आप लाल रंग के कपड़े पहन करके पूजा करें और माता को लाल फूल आप जरूर अर्पित करें। लेकिन ये क्या सिर्फ पहले दिन के लिए या फिर सभी 9 दिन में रंग का भी महत्व है, या फिर पूजन में जैसे हम लाल और पीले ही ज्यादातर प्रेफर करते हैं, तो क्या यही इसी रंग का ही इस्तेमाल करें? नहीं, बहुत सारे रंग हैं इसमें, सफेद फूल भी हैं, पीले फूल भी हैं, लाल फूल भी हैं, लेकिन कपड़े जो हैं वो आपको काले और नीले नहीं पहनने हैं, वो वर्जित हैं। भोग आप अलग अलग 9 दिन के हिसाब से अलग अलग भोग माता के बताए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। देवेंद्र शास्त्री जी, अब क्योंकि पूजन विधि हमने समझी, लेकिन एक अहम बात ये भी कि क्या राशि का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, या राशिवार भी पूजन की कुछ अलग विधि होती है, अलग महत्व होता है? जय माता दी। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन, इनको नवरात्रि क्यों कहा गया है और 9 दिन क्यों नहीं कहा गया है? वैज्ञानिक कारण से भी हम देखते हैं, वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि दिन के अंदर वो जो तिरंगे जो किरणें छोड़ते हैं सूर्य के कारण उनमें रुकावट आती है, और रात्रि में जब वो छोड़ते हैं तो वो सक्सेसफुल होती है। अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े सोच समझ करके नवरात्रि नाम रखा है। अर्थात जब अनुष्ठान संकल्प जो भी हम रात्रि के समय करते हैं वो सिद्धिदायक होता है और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इसीलिए इसका नाम नवरात्रि रखा है। 9 जो 9 का अंक होता है वो होता है पूर्णांक, कभी 9 का अंक कम नहीं होता है। 108, और आप देखेंगे कि माला में जो मणके होते हैं वो भी 108 होते हैं, उनका जोड़ भी 9 होता है। 9 का जो हम न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो 9 के अंक का जो प्लेनेट होता है वो मंगल होता है। मंगल होता है साहस और ऊर्जा का कारक।
अर्थात जो ये शक्ति स्वरूपा नवरात्रि होती हैं, ये हमको शक्ति देती हैं, ऊर्जा देती है, साहस देती है। आपने पूछा था कि राशियों के अनुसार भी हम क्या नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। नवरात्रि में 12 राशियों का क्या क्या योगदान है, ये भी हम यहाँ पर देख लेंगे कि किस प्रकार से हम 12 राशियों के अनुसार नवरात्रि की पूजा को कर सकते हैं। मेष राशि वाले ध्यान दें, स्कंद माता की पूजा करें, हलवे का भोग लगाएं और लाल चुनरी माता को चढ़ाएं, लाल गुलाब चढ़ाएं। वृष राशि वाले महागौरी की पूजा करें, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और लाल गुलाब चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा करें, पंचामृत चढ़ाएं और सफ़ेद और पीले फूल का भोग लगाएं। कर्क राशि वाले शैलपुत्री की पूजा करें, दही गुड़ का भोग लगाएं और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। सिंह राशि वाले कुष्मांडा माता की पूजा करें, हल्दी और गुड़ चढ़ाएं, लाल गुलाब की माला चढ़ाएं। कन्या राशि वाले ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा करें और उनको चुनरी अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं। तुला राशि वाले महागौरी की पूजा करें और लाल चुनरी चढ़ाएं, मीठा दही चढ़ाएं और मंदिर में ध्वजा जरूर चढ़ाएं। वृश्चिक राशि वाले काल रात्रि की पूजा करें, गुड़ का भोग लगाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं। धनु राशि वाले सिद्धिदात्री मैया की पूजा करें और कन्या भोजन जरूर कराएं। मकर राशि वाले कात्यायनी की पूजा करें, नारियल की मिठाई चढ़ाएं और किसी को महिलाओं को गिफ्ट जरूर अर्पित करें। कुंभ राशि वाले काली मैया की पूजा करें और तेल का दीपक जलाएं और नीले पुष्प मैया को चढ़ाएं। मीन राशि वाले, ये जो मीन राशि वाले होते हैं, चंद्र घंटा की पूजा करें और केले का प्रसाद और केले जरूर मैया को अर्पित करें। और एक बात का ध्यान रखें, आप सभी ध्यान दे दीजिए कि अपने घर में, अपने व्यापार में, फैक्ट्री में और ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी नहीं आए, इसके लिए आप सिंदूर से अपने मुख्य द्वार के ऊपर दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शक्तिशाली होता है और आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करके आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। पंडित बंशीलाल शास्त्री जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी कि राशिवार भी ये खास ख्याल रखना है कि किस दिन क्या माता की पूजन करनी है और भोग क्या लगाना है। और छोटे से ब्रेक में जाए उससे पहले आकांक्षा, अब माता रानी का एक भजन हो जाए। साची जोतो वाली माता तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, मैं आया
पर्वत लंबा रास्ता पर मैं रहना पाया शेरवालिए। मैं आया जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ जोता वालिए, ओ मेहरा वालिए। मैं आया शेरवालिए। सोने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं। बिन मांगे सब पाया शेरवालिए। मैं आया जोता वालिए। बिन मांगे सब पाया शेरवालिए। मैं आया जोता वालिए। हो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आते बोलो जाते बोलो जय माता दी, जय माता दी। कौन है राजा कौन भिकारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। कौन है राजा कौन भिकारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरवालिए। मैं आया जोता वालिए। पहाड़ा तो यहाँ भजन का दौर भी जारी है, तो साथ ही साथ हम जानकारी नवरात्रि को लेकर भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ पंडित ज्योतिषाचार्य सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बार फिर मुकेश जी आपका रुख करना चाहेंगे। अब देखिए, विधि हम समझ चुके, मुहूर्त समझ लिया, भोग क्या लगाना है, कैसे राशिवार महत्वपूर्ण है, लेकिन अहम इन 9 दुर्गे के पूजन के दौरान कन्या पूजन भी हो जाता है। कन्या पूजन को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे। और ये 9 दिन में कहा जाता है कि 9 कन्याओं का ही उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें कन्या पूजन के दौरान 9 की संख्या होनी चाहिए। क्या वाकई में कई बार होता है किसी नहीं मिल पाती हैं कन्याएं, तो क्या उनका व्रत अधूरा है? जी बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है कि नवरात्रा में यदि कन्या पूजन नहीं किया जाए जी। तो निश्चित तौर पर नवरात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आप प्रतिदिवस ज़रूरी नहीं है कि 9 कन्या को बुलाएं, आप प्रतिदिवस 1 कन्या को भी बुला सकती हैं। अष्टमी नवमी पर 9 कन्याओं को बुलाकर अपने घर पर आमंत्रित करके उनका पूजन करके आप उनको गिफ्ट इत्यादि दे के विदा कर सकती हैं। 9 कन्याओं के साथ में एक बटुक की पूजा का भी विधान है। तो यदि 9 कन्या उपलब्ध नहीं भी हो तो 1 कन्या भी यदि उपलब्ध हो जाती है और एक बटुक उपलब्ध हो जाता है तो भी माँ की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है कि नवरात्रा के अंदर कैसे करें कन्या पूजन। तो जब भी आप आपकी कुल की परंपरा के अनुसार अष्टमी तिथि का पूजन करते हैं या नवमी तिथि पे कन्या पूजन करते हैं या प्रतिदिन भी कन्या पूजन करते हैं, तो जब भी कन्याएं आपके घर के अंदर प्रवेश करें तो जय माता दी करते हुए उनका जो है वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अपने घर में उचित स्थान पर, उचित आसन पर उनको स्थान देना चाहिए। एक चौकी के ऊपर कन्याओं को बैठाकर एक थाल में शुद्ध जल भर लीजिए। उस शुद्ध जल में कन्याओं के चरण को स्थापित करके और शुद्ध जल से कन्याओं का चरण का जो प्रक्षालन करना चाहिए, अर्थात कन्याओं के चरणों को धोना चाहिए। तत्पश्चात में शुद्ध वस्त्र से कन्याओं के चरण को पहुँचकर और उनके चरणों के ऊपर कुमकुम से, अक्षत से उनका कन्याओं के चरणों का पूजन करना चाहिए। फिर उचित आसन पर बैठाकर मस्तक पर तिलक लगाएं, साथ में मोली रक्षा सूत्र बांधें और तत्पश्चात में आपको एक थाली के अंदर आटे से बना हुआ दीपक रखना है
और शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उसके चारों तरफ हलवा और चने जो आपने बनाए हैं उसका प्रसाद रखना है। ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, इस मंत्र से कन्याओं का पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात में कन्याओं को उचित आसन पर बैठा के और उन्हें हलवा पूड़ी जो भी आपने खीर इत्यादि का भोजन बनाया है, माता जी का प्रसाद बनाया है, तो कन्याओं को बड़े प्रेम से भोजन कराना चाहिए। साथ में एक बटुक को भी भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात में कन्याओं के चरणों पे महावर लगा के एक शुद्ध वस्त्र पे उनका महावर यानी चरणों का निशान लेकर अपने कैश काउंटर में अपने तिजोरी के अंदर उसको रख देना चाहिए। कन्याओं को नाना प्रकार के गिफ्ट देकर उन्हें धन इत्यादि से पूरा उनको संपूर्ण करके उन्हें विदा करना चाहिए। ध्यान रखिए, जैसे आप अपने पियर जाती हैं तो आपकी माँ कैसे आपको विदा करती है, कितने नाना प्रकार के उपहार देती है, वस्त्र देती है। ऐसी जब कन्याएं आपके घर में प्रवेश करें, आजकल मेंटलिटी हो गई है कि कन्या घर में आई तो या तो कोई छोटा सा उपहार दे देंगे या 10 रुपये दे देंगे। तो कम से कम आपकी कन्या अगर आपके घर में आती तो क्या आप उसे 10 रुपये देते हैं क्या? कैसे उसको विदा करते हैं? तो कम से कम 500 रुपये तो दीजिए अपनी कन्या को। हाँ, तभी तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। 10 रुपये दोगे तो 10 रुपये वाली लक्ष्मी आएगी और 500 रुपये दोगे तो 500 रुपये वाली लक्ष्मी आएगी। सोने का नाक का कांटा, सोने का झुमका दोगे तो सोचो आपको वो ऐश्वर्य लक्ष्मी आपके घर के अंदर आएगी। तो ये आपके ऊपर है किस प्रकार की लक्ष्मी को आप बुलाना चाहते हैं। पंडित जी, सामर्थ्य के ऊपर भी तो होगा कि तो कोई इसीलिए भावना हाँ की बिल्कुल बात है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा श्वेता जी, एक मानसिकता बन गई है कि आप सिर्फ कन्या ही नहीं, आप मंदिर जाएंगे ना तो आप अपने पर्स में सबसे पहले 1 रुपये ढूंढेंगी मंदिर में चढ़ाने के लिए। आप 100-500 नहीं देखेंगी, आप सोचेंगी 1 या 10 रुपये मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो हम उस मानसिकता को ख़त्म करना चाहते हैं। कन्याओं को देने से बढ़ता है। आप ये मत सोचिए आज कितना है, आप दीजिए, देखिए कल इतना आ जाएगा कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। वो जो ये 9 दिवस में देवी जो हैं वो अलग अलग रूपों में आपके घर में प्रवेश करती है। न जाने किस रूप में कन्या आपके घर में लक्ष्मी बन के आ जाए और प्रसन्न होके गई और प्रसन्न होके ये दुनिया तो लक्ष्मी के पीछे ही तो भागती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो है। कन्याओं का पूजन कीजिए, बटुक का पूजन कीजिए। तत्पश्चात में उनको सुंदर से गिफ्ट देकर धन आदि से संपूर्ण करके उन्हें विदा कीजिए। विदा करके स्वयं भोजन ग्रहण करिए और प्रतिदिन कन्या का पूजन। और जैसा आपने कहा कि यदि कन्या उपलब्ध नहीं हो, एक बड़ा यक्ष प्रश्न आपका था जी। आपके जिस भी शहर में रहते हो, यदि कन्या उपलब्ध नहीं हो तो कन्याओं के अनाथाश्रम में चले जाइएगा। वहाँ आपको एक नहीं हजारों कन्याएं मिल जाएंगी। उन कन्याओं का पूजन कर लीजिए, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। उन कन्याओं को लिखने पढ़ने की सामग्री दे दीजिए, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। उन कन्याओं को वस्त्र दान कर दीजिए, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। उन कन्याओं के भोजन के लिए चावल आटे का दान कर दीजिए, आपका मनुष्य जीवन हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और माँ लक्ष्मी तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी तिजोरी में परमानेंट निवास करने लगेगी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने पंडित जी, यानी कि सिर्फ कन्या पूजन, क्योंकि अपने व्रत को, अपने 9 दिन के व्रत को पूर्ण करना है, सिर्फ इसलिए कन्या पूजन नहीं, बल्कि कोशिश आप ये जरूर कीजिए कि कन्या जब आपके यहाँ आए तो आपके यहाँ से प्रसन्न होकर जाएं। इस तरह से भेंट और इस तरह से स्वागत उनका कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सुरेश शास्त्री जी, बेहद अहम है। देखिए, हर कोई तो ये कहता है कि निस्वार्थ भावना से माँ को प्रसन्न किया जाना चाहिए। कोशिश हर किसी की होती है, सामर्थ्य अनुसार हर कोई पूजन करता है, भोग लगाता है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है कि नवरात्रि में विशेष उपाय भी होते हैं, मनोकामना पूर्ण होने के लिए विशेष मंत्र होते हैं। क्या ऐसा भी है कि 9 दिनों में अगर उन मंत्रों का जाप किया जाए तो जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं या फिर जो मनोकामना है माता रानी से, वो पूर्ण होने की ओर आगे बढ़ते हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती में जो शास्त्रों श्लोक है जी, हर श्लोक अपने आप में मंत्र है जी। हर श्लोक का विशेष महत्व है। तो वैसे तो माता जी जो है प्रसन्न होती है, माता के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तीनों मंत्र तीनों देवियों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इनमें जो है कोई भी चीज़ का जो है अपन को माता जी को समर्पण करे, यदि पूजा की विधि बताई मैंने, तो उसमें जो है कोई भी चीज़ चढ़ावे तो ये मंत्र जो है ये जरूर मत, इसका जरूर मतलब निवारण मंत्र का जरूर ध्यान करना चाहिए। कोई भी चीज़ चढ़ाए माता जी को, ये अर्पण करेंगे, माता जी प्रसन्न होती है। कि तीनों जो पूरी दुर्गा सप्तशती का सार है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब जो आपने जो प्रश्न किया, हालांकि वैसे तो माता जी को निस्वार्थ भाव से जो भी मतलब अपन जो है प्रार्थना करते हैं, माता जी तो खुद ही जो है
ब्रह्मांड में जो है लिप्त है, वो तो खुद ही जो है जो मांगेगा वो देंगे। लेकिन देवी पुराण में भी, इसमें जो है सप्तशती में भी अलग से एक मंत्र वर्णन किया है कि किन किन मंत्रों से कोई चीज़ की मनोकामना पूर्ण हो, उसका अलग मंत्र है। अब मान लो कोई लड़की है, उसको शादी की बहुत आवश्यकता है, शादी ज़रूरी है, तो शादी का मंत्र अलग है। माता जी का जो है जरूर उनके सिंदूर लगावे, उनको जो है श्रृंगार सामग्री चढ़ावे, और एक मंत्र बता रहा हूँ उनको लिए जो है, तो उसका मंत्र जपेंगे तो ज़रूर जो है, अब ये नवरात्रों का बहुत अच्छा महत्व है, तो जो भी कंवारी कन्या हैं उनको इस मंत्र का जरूर मतलब जो है आह्वान करना चाहिए, ये मंत्र जरूर जपने चाहिए। जरूरी नहीं कि 108 बार ही बोले, एक बार बोले, 11 बार बोले, 21 बार बोले। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोपम सुतम देवी पति में दही तिकरू, ये जो है मंत्र इतना अच्छा है, शुद्ध किया हुआ कि जितने भी जो है दुर्गा जी के मंत्र हैं ये सब उसमें से निष्कर्ष निकाल करके बनाए गए हैं। तो ये करेंगे जो है 9 दिन तक जो है नित्य करेगी, नित्य जो है व्रत करेंगी, 9 दिन तक एक माला जरूर कर लेगी, तो 9 दिन में ही कोई ना कोई भगवान जरूर मतलब जो भगवती जरूर आशीर्वाद देगी। तो ये तो जो है बहुत अच्छा मंत्र है। ऐसे ही जो है कोई भी वरी वक्त में कोई लड़के की शादी नहीं हो रही हो तो उसके लिए भी अलग से मंत्र है। पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्ता अनुसारणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। इस मंत्र का जब 108 बार करेंगे, या बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, शादी में विघ्न बाधा हो रही है, उस विघ्न बाधा के लिए शीघ्र अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए, मनोकामना के होने के लिए ये मंत्र का जप करेंगे तो उसको जरूर जो है पत्नी प्राप्ति का योग होगा। किसी को लक्ष्मी जी की आवश्यकता हो तो लक्ष्मी जी का अलग मंत्र है, या श्री स्वयं सोजना भवनेश्वर लक्ष्मी पापा आत्मा कर से बुद्धि, ये मंत्र जो है वो करे। या ओम श्रीम श्रीयाय नमः का मंत्र की तीनों देवियां हैं उसमें, तो इस मंत्र का भी कमल गट्टे की माला के, कमल गट्टा माता जी को बहुत पसंद है। माता जी को कमल गट्टा अर्पण करते हैं तो माता जी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी की भरपूर मतलब जो है पूर्ति करती है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जो है माता जी की कमल गट्टे का फूल चढ़ावे, कमल चढ़ाने बहुत प्रसन्न होते हैं, गुलाब चढ़ाने पर प्रसन्न होती है, कमल गट्टा चढ़ाए। तो ये माता जी को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कोई शत्रु कोई बाधा कर रहा हो तो शत्रुओं के निवारण के लिए भी अलग से मंत्र है। ओम सर्वा बाधा प्रश्नम त्रैलोक सखलेश्वरी एवं व्याकारो सर्व शत्रु विनाशनम। ये जो है 9 दिन तक इसका करके और फिर काली मिर्च स्टोर जो है अपने काली मिर्च। बिल्कुल पंडित सुरेश शास्त्री, बेहद अहम जानकारी आपने दी है, क्योंकि क्या कामना है और क्या मंत्र कभी अगर जाप किया जाए तो माता रानी प्रसन्न होती है। हालांकि आप कह सकते हैं कि साफ मन से और जो भी मन से दिल से अर्पित करेंगे माता रानी से स्वीकार करती हैं। और ये तो अलग बात है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप में सामर्थ्य तो आप करिए, लेकिन सच्चे मन से आप करेंगे तो माता रानी हर प्रसाद, हर भोग और हर जाप को सुनेंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा, एक और माता रानी को समर्पित भजन हो जाए, इसके बाद मैं हमारे ज्योतिषाचार्य का रुख करूंगी जी। गंगा किनारे दरबार है तेरा, गंगा किनारे दरबार है तेरा, गंगा किनारे दरबार है तेरा। कर दे माँ मेरी नैया तो पार, कर दे माँ मेरी नैया तो पार। गंगा किनारे दरबार है तेरा, गंगा किनारे दरबार। दक्षिणेश्वरी दुर्गा जय, दक्षिणेश्वरी दुर्गा, दक्षिणेश्वरी दुर्गा जय, दक्षिणेश्वरी दुर्गा। सबके सवारे मैया तुका। नि जा जा नि रे रे जा गा गा रे मा मा गा, पा मा धा पा मा गा रे नि रे सा। ओ
दरबार। दक्षिणेश्वरी दुर्गा जय दक्षिणेश्वरी दुर्गा, दक्षिणेश्वरी दुर्गा जय दक्षिणेश्वरी दुर्गा। परम कृपालु तू कल्याणी, पतित पावनी मात भवानी। तब गुण गाती सब सुख दाती, मैया है मेरी है वरदाती। मनवा मेरा करता पुकार, कर दे माँ मेरी नैया तू पार। गंगा किनारे दरबार है तेरा, गंगा किनारे गंगा किनारे गंगा किनारे दरबार। बहुत खूब, गंगा किनारे दरबार है तेरा, और बिल्कुल माता रानी को समर्पित ये भजन। लेकिन क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, अनुभव जी एक अहम बात ज़रूर जानना चाहेंगे एक व्रती के लिहाज से, जो व्रत करते हैं। कई लोग पूरे 9 दिन व्रत करते हैं, कई सिर्फ उठते बैठते करते हैं, अष्टमी किया और पहले दिन करते हैं। लेकिन व्रत के दौरान जो व्रत रख रहा है वो किस तरह से फलाहार करे? क्योंकि देखा जाता है कई बार लोग दोनों टाइम फलाहार करते हैं, कई एक बार फलाहार करके एक टाइम खाना भी खा लेते हैं, कई सिर्फ फल से रखते हैं। तो क्या जितनी सामर्थ्य उस हिसाब से, या फिर कुछ नियम है जिसकी पालना करनी चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया श्वेता जी आपने। देखिए, जो व्रत का ये जो नियम है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ना हर चीज बहुत लॉजिकल होती है, तो ये जो व्रत रखने का जो नियम है ना, ये भी बहुत लॉजिकल है। देखिए, इस समय पे जो मौसम वो है बिल्कुल बदल जाता है, और इस समय जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम हो जाता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से, इसका पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है, आयुर्वेद के हिसाब से भी इसमें चर्चा की गई है कि इसमें व्रत रखना बहुत जरूरी हो जाता है, और आपको हल्का आहार लेना चाहिए इस समय पे, क्योंकि इस समय बैक्टीरिया और संक्रमण बहुत ज़्यादा रहते हैं इस मौसम में। तभी आप देखते होंगे लोग इस समय बहुत ज़्यादा बीमार भी रहते हैं, और डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए भी हमको व्रत रखना चाहिए, और मौसम इस समय पूरा बदल जाता है। और जो लोग उठते बैठते भी व्रत करते हैं उनको भी इसमें समान फल ही मिलता है। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा व्रत कर रहे हैं उनको ज़्यादा फल मिलेगा। और आपने भी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीने दिख वैसी। जिसकी भावना जैसी होती है और जो जिस हिसाब से काम करता है, जिस संयम के साथ में काम करता है, माता रानी उसको उस हिसाब से ही आशीर्वाद देती है। तो आप फलाहार भी कर सकते हैं, आप शाम के समय पे फलाहार करें, और फलाहार करने के बाद में आप मंदिर जरूर जाएं प्रतिदिन 9 दिन। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अगर आप शाम को फलाहार करने के बाद में, अपना व्रत खोलने के बाद में अगर मंदिर अगर आप जा रहे हैं, माता रानी के मंदिर जाके आप दर्शन कर रहे हैं, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका फल भी आपको बहुत अधिक मिलता है। बिल्कुल, और अलग अलग नियम हैं। बंशीलाल शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। पंडित जी, समझना आपसे ये चाहेंगे कि क्या हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें करना ही चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखो, 9 दिन के अंदर आपको बड़े संयम से रहना होगा, क्योंकि जब ऊर्जा यदि मिलती है तो ऊर्जा के साथ में मन में कई विकार भी आते हैं। तो यहाँ पर तामसी गुणों से बचना चाहिए, अपने इंद्रियों पर वश रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्याज लहसुन मांस मदिरा इनसे दूर रहें, और 9 दिनों में बड़े संयम से व्रत करें। और आप यदि चाहें तो 9 दिन की भगवती की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, किसी योग्य व्यक्ति से, विद्वान से अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, या खुद ही दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करें, दुर्गा जी के जप करें। और ये 9 दिन जो होते हैं, एक वर्ष में यदि जितनी आप तपस्या करते हैं वो तपस्या का फल आपको इन 9 दिनों में मिल जाता है। इतनी ऊर्जा कारक ये दिन होते हैं, इसलिए आप इन 9 दिनों का पूरा उपयोग करें और भगवती की आराधना करें, ईश्वर की प्रार्थना करें, ताकि आपके घर में मंगल ही मंगल हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, आपके व्यापार में वृद्धि हो और सभी कार्य आपके बन जाएं। एक छोटा सा टिप्स बता रहा हूं मैं आपको कि यदि आपके घर में व्यापार में कोई भी बाधा आ रही है और व्यापार किसी ने बांध दिया हो और शत्रुओं से परेशान है, तो आप गाय का एक छोटा सा छाना ले लीजिए, उपला ले लीजिए, उस उपले के ऊपर थोड़ी सी गुग्गल और भीमसेनी कपूर रखें, 3 बार उसके ऊपर सरसों रखें और उसको जला करके अपने
फैक्ट्री में, व्यापार में, घर में सुबह शाम उसको घुमाएं ताकि नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी और आपके व्यापार में जो भी बाधा आ रही है वो सभी समाप्त हो जाएगी। जी पंडित मुकेश शास्त्री जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, अखंड ज्योति का महत्व क्या है और क्या अखंड ज्योति जो 9 दिन व्रत रखते हैं उनका जलाना जरूरी होता है या फिर कोई भी 9 दिनों तक जला सकता है? दुर्भाग्य तो यह है कि हम घर में मंदिर तो बना देते जी। हैं, अखंड ज्योत तो छोड़े, वहाँ पे कभी धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक भी नहीं जलाते हैं। तो ज्योत का अर्थ यह है कि अंधकार को खत्म करना। जी। ज्योत का अर्थ यह है कि आपके घर के अंदर जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली जो भी आपके घर में निवास करती है, जैसे ही ज्योत जलती हो, माता की ज्योत जलती हो, वो ज्योत निश्चित तौर पे आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर कर देती है और सकारात्मक शक्तियों का आपके घर में प्रवेश हो जाता है। अखंड ज्योत का विधान बताया गया है 9 दिवस तक। कभी वहम नहीं करें, कभी बुझ भी जाए तो वापस जला दें, लेकिन यदि घी और तेल का, तिल्ली के तेल का, शुद्ध देशी घी की अगर अखंड ज्योत 9 दिवस जलाते हैं, जिस घर में अखंड ज्योत जलती हो, निश्चित तौर पे पता नहीं है ना किस क्षण माता रानी प्रवेश कर जाए, तो जिस घर में अखंड ज्योत जल रही हो उस घर में माता रानी का प्रवेश निश्चित तौर पर होता है। इसलिए कोशिश करें कि 9 दिवस तक अखंड ज्योत जलती रहे, इसका प्रयास सभी दर्शकों को करना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो पंडित जी बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी अहम जानकारियां होती हैं और हमें वो जानने का मौका मिला और कल से उसकी पालना हम और आप सभी करेंगे, क्योंकि इंतजार रहता है, तैयारियां लगातार नवरात्रि को लेकर होती है और कल से वो दिन है जब पहला नवरात्र होगा, घट स्थापना होगी, कैसे क्या कुछ करना है हमारे साथ पंडित ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने बताया। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए मन साफ रखिए, और नियम तो कई होते हैं लेकिन मन साफ रखिए, सच्चे मन से जितना भी हो, जितना आप अर्पित करना चाहे माँ को अर्पित करिए, लेकिन सच्चे मन से अर्पित करेंगे तो माँ स्वीकार भी करेंगी। और क्योंकि जैसा कि पंडित जी बोल रहे थे, ये भी है कि जब नवरात्रा में 9 दिवस माता की आराधना कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि घर और अपने पहचान की सभी कन्याओं का, विवाहित महिलाओं का, सहयोगी कर्मचारियों का भी उतना ही सम्मान करना। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हम देवी माँ की तो एक तरफ आराधना करते हैं, दूसरी तरफ अपने ही घर की जो महिलाएं, जो लक्ष्मी है, कई बार उनको ही अलग तरीके से या फिर इज्जत नहीं देते। तो सब चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि माता रानी तभी प्रसन्न होंगी जब आपके कृत्य भी उस हिसाब से होंगे, और माता रानी तो है ही है और हर कोई यही चाहता है कि ऐसे वक्त में उनके घर में भी प्रवेश जरूर हो। हालांकि हम भी कामना यही करते हैं कि ये 9 दिन सभी के लिए बहुत शुभ हो, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और नियम के साथ आप भी इन 9 दिनों में व्रत कर सके। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़े जाते हैं माता रानी के एक बेहद ही खास भजन के साथ। जय माता दी। करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं, स्वीकार करो माँ। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। बैठी हो बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, बैठी हो बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में। पलटा दो मेरी भी किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। मझधार में मैं अटके, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी।